ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा। वो मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी, अपने पोतों को वहां भेजना और इतनी बहादुरी से भेजना कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और एक मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा, तब ये महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज हम सब दसम पिता को श्रद्धा से देखते हैं और आज दसम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों लाखों करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य था, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, अब मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दसम पिता के मुंह से ही निकल सकता है। पंचकूला च आयोजित एक प्रोग्राम साहिबजादा को नमन च गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। प्रोग्राम विच सिख गुरुआं ते साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं होइआं गृह मंत्री अमित शाह वल्लों नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत दा जिक्र करदिआं होइआं गुरु तेग बहादुर जी दी कुर्बानी सर्व उच्च कुर्बानी दा विश्वव्यापी प्रतीक है। जिस हिम्मत दे नाल श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बेइंसाफी दा सामना कीता, ਉਹ हर भारतीय ਨੂੰ प्रेरित करता है। अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर रवम गुरु के जो उपकार है वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। जब कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, तब उन्होंने उनके मुख से एक वाक्य निकला कि ये जुल्म तभी रुकेगा धरती कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती है। और मित्रों, उसी वक्त कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से, उसी वक्त 8 साल का बालक गोविंद राय दसम पिता पास में खड़े थे। उन्होंने क्षण का भी विचार करे बगैर कहा कि आपसे महान कौन हो सकता है, अगर बलिदान देना है तो आपको ही देना चाहिए। एक 8 साल का बच्चा अपने पिता को कहता है कि आप तो बड़े महान हो, अगर बलिदान देना है तो आपको देना चाहिए, रोक के धर्म परिवर्तन को। और फिर नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है मैं तो यहां बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया।
दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ नहीं सकता। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव वो छिपाने की बात नहीं है। इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहबजादे, दोनों शहीद बालक हमारे वो प्रेरणा का स्रोत बन गए और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂਨ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਟੂਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है।